दोस्तों, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के संदर्भ में बात करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ 94 डेज बचे हैं। अब इस 94 दिन में अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि आप एनसीईआरटी पढ़ लो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि स्टैंडर्ड बुक पढ़ लो, दैट मीन्स वो आपको प्लान बता रहे हैं। इस बार का नहीं, नेक्स्ट टाइम जब भी समीक्षा अधिकारी आएगा, 2026 में आए, 2027 में आए, जब भी आएगा तो वो आपको तब का प्लान बता रहा है। अब इसका रीज़न क्या है? अब देखो, एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम चला गया। अब अगर एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाओगे तो जितने नंबर आने वाले होंगे वो भी नंबर नहीं आ पाएंगे, ना ही स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम है। अब तरीका क्या है? सबसे बढ़िया है कि घटना चक्र जो है इसको मतलब वर्ड बाय वर्ड आप पहले पन्ने से लेकर आखिरी पन्ने तक एकदम घोट के पी जाओ, कुछ भी बचना नहीं चाहिए। दूसरा, पिछले 18 महीने का जो करंट अफेयर्स है, जो कि आपका हिस्ट्री रिलेटेड है, ज्योग्राफी रिलेटेड है, एनवायरनमेंट रिलेटेड है, इसे घोल के पी जाओ। तीसरा, हिंदी, अगर आपने हिंदी को बहुत अच्छे से कर लिया, 55 या 50 के अराउंड आप नंबर ले आए, ये 3 काम आपने कर लिए। और इसके साथ में करंट अफेयर्स के लिए आपने क्रॉनिकल मैगजीन को बहुत थॉरोली पढ़ लिया प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग। आप यकीन मानो, कोई आपको रोक नहीं सकता समीक्षा अधिकारी के एग्जामिनेशन में सफल होने से। लेकिन अगर आपने ये चीज़ नहीं अपनाई और आप चले गए एनसीईआरटी पढ़ने, आप चले गए स्टैंडर्ड बुक पढ़ने, आप चले गए कोई भी ऐसे कोर्स को पढ़ने के लिए जो कि बहुत लेंदी है, तो समझ लेना कि किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा। आप अपने पैरों को पहले से ही जंजीर में बांध लिए हो और फिर आप जा रहे हो दौड़ में शामिल होने, तो ये बिल्कुल भी नहीं करना है। घटना चक्र का सॉल्यूशन हमने दिया है। घटना चक्र की भी ओरिजिनल बुक की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसको वर्ड बाय वर्ड पहले पेज से आखिरी पेज तक आप नहीं पढ़ पाओगे। एक बार पढ़ भी लिया तो कम से कम 10 बार तो कभी नहीं पढ़ पाओगे। 10 बार तो मैंने बहुत ज़्यादा बता दिया, 2 बार भी नहीं पढ़ पाओगे। ठीक है, पहली बार पढ़ लोगे तभी समय सारा निकल जाएगा और उसके बाद उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसका सॉल्यूशन हमने दिया है घटना चक्र की समरी। ये समरी आप मान के चलो तकरीबन 1/4 कर देती है टोटल बुक को। अगर मैं बात करूं इंडियन हिस्ट्री की तो तकरीबन 900 पेजेस की है, जिसका समराइज्ड वर्जन मात्र 200 पन्ने का। सिर्फ 200 पन्ने पढ़ने मेरे दोस्त। अगर तुमने ये 10 बार पढ़ लिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा होगा नहीं जहां पे आप हिलक जाओ। हिलक जाओ मतलब ये है कि देखो, कुछ क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो घटना चक्र के स्कोप के बाहर के होंगे, उसको छोड़ दो। हमें सारे क्वेश्चन करने भी नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो कट ऑफ है उस कट ऑफ को हर हालत में क्लियर कर लो। उसके लिए ज़रूरी है 130 मार्क्स। ठीक है, मैंने अपने लास्ट वीडियोज़ में भी ये सारी बातें बताई हैं। ज़्यादा लोगों तक मेरी बात अभी नहीं पहुंची, इसीलिए वीडियो में दोबारा बना रहा हूं। ठीक है, अब इसमें 130 मार्क्स का जो एक माइलस्टोन मैंने सेट किया है, जिसमें आपको 50 मार्क्स हिंदी के चाहिए और 80 मार्क्स जीएस के चाहिए। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ से अगर आपने हर एक सब्जेक्ट में 60 to 70% भी गेन कर लिया, 100% आप 80 से कहीं ज़्यादा पहुँच जाओगे और सिलेक्शन आपका 100% होगा। बट अगर आप उस सब चक्कर में पड़ गए कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, आपको कोई सर बता रहे हैं कि ये वाला कोर्स पढ़ लो, ये कोर्स बड़ा धमाकेदार है। अरे कोर्स धमाकेदार से मतलब नहीं है, चीज़ वो होनी चाहिए जो आप भी कर पाओ। ऐसा ना हो, सपोज कर लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो रेगिस्तान में रहता है, आप छोड़ दो उसको हिमालय के पहाड़ों पे और आप उससे कहो कि भाई रेगिस्तान की तरह जैसे दौड़ते थे वैसे वहां पे दौड़ लो, वैसे अपना जीवन सर्वाइव कर लो, वो वहां पे जी ही नहीं पाएगा। दैट मीन्स हर किसी का अपना एक प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म पर ही आपको दौड़ना चाहिए। सो यहां पर जब मैं समीक्षा अधिकारी की बात कर रहा हूं तो समीक्षा अधिकारी के लिए सबसे बेटर तरीका यही है कि जो मैं तरीका आपको बता रहा हूं इसको फॉलो कर लो। सिलेक्शन 100% होगा, कोई रोक नहीं पाएगा। बट जितना मैं कर रहा हूं उसको आपको 100% डेडिकेटेडली करना है, कुछ भी उसके अंदर छोड़ना नहीं है, हर एक चीज करनी है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति चाहता है इस समरी को, तो आप 9027281376 इस नंबर पर तुरंत व्हाट्सएप करिए। एक भी दिन वेस्ट मत करो, एक एक दिन बहुत कीमती है और ये वो समय है जब आपको जी जान से लग जाना चाहिए। 27 जुलाई का आपका एग्जामिनेशन है, उससे पहले हर एक सब्जेक्ट को 10 बार रिवीजन करना ही करना है। ये अपने माइंडसेट में बिठा लो। एक बार जब घटना चक्र की समरी पढ़ लो, करंट अफेयर क्रॉनिकल मैगजीन से पढ़ लो, हिंदी अच्छे से पढ़ लो, फिर जो मन करे पढ़ लेना, चाहे तो एनसीईआरटी चाहे तो किसी भी सर के कोर्स को पढ़ लेना, जो मन करे करना। लेकिन सबसे पहले जो बेसिक चीज है जिससे एग्जामिनेशन निकलेगा उसको कवर अप करो। बाकी कोई भी बात हो तो आप लोग व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बहुत जल्द आपको इस चैनल पर ही जो इकोनॉमी के मेन वो हैं टॉपिक्स हैं, जिसमें आपका बजट है, इकोनॉमिक सर्वे है,
ये सब देखने को मिलेंगे। पशुधन गणना आपको देखने को मिलेगी, मिनरल डेटा आपको देखने को मिलेगा, सेंसस आपको देखने को मिलेगा। मतलब मिसलेनियस टॉपिक्स की कैटेगरी में जो वो सारे टॉपिक्स आते हैं उन सबके वीडियोस आएंगे और सारे के सारे समराइज्ड होंगे, टू द पॉइंट होंगे, एग्जामिनेशन ओरिएंटेड होंगे, आपका सिलेक्शन कराने लायक वो वीडियोस होंगे। तो चैनल सब्सक्राइब ना करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, तुरंत करिए। और जिसको भी समरी चाहिए वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।